कोई थार वाला निकलता है बगल से। पहले वो देखता है कि ये क्या है। आप भी देखते हो उसे थार वाले? नहीं, मैं तो थार वाले भाई साहब को देखता हूँ। मैंने बीच में जब पहले 2 दिन 3 दिन चलाई, हम तो 5 डोर लेके आ रहे हैं, उसको भी लोग ऐसे रिव्यू करेंगे ये है महिंद्रा की रूबिकॉन। तो भैया किसने बोला है कि किसान ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते? तो जो आपका सोचने का तरीका है किसान ऐसे होता है, पगड़ी वाला होता है, बदल जाएगा। तो ये मिलिए, चौधरी भानु प्रताप सिंह बोलूं या भानु प्रताप सिंह चौधरी, कौन सा अच्छा लगेगा? हार्डली मैटर्स। तो भैया भानु प्रताप सिंह चौधरी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। देहरादून से हैं, गाड़ियों का बड़ा शौक रखते हैं और मैं शायद गिना नहीं पाऊंगा इतनी गाड़ियाँ इनके पास में हैं, लेकिन इन्होंने जीप रूबिकॉन खरीदी है क्योंकि इनका मन था कि देश में जितना भी पेट्रोल है ना वो इसमें फूंक दे। कैसे भाई? बिल्कुल सही बोला। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू। तो थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह चौधरी है। मैं पेशे से किसान हूँ, एजुकेशन से लॉयर हूँ। ऐसा होता है किसान, देख लो। हाँ। पेशे से किसान हूँ, एजुकेशन से लॉयर हूँ, हाँ। और गाड़ियों का शौकीन हूँ, बाइक्स का शौकीन हूँ। तो ये क्यों खरीदी? ये इसलिए खरीदी कि पहली बात तो आपने बिल्कुल सही बोला कि पेट्रोल एसयूवी जो था वो लेने का बड़ा एक शौक़ था। दिस इज़ इनफैक्ट माय फर्स्ट पेट्रोल एसयूवी। इससे पहले डीजल एसयूवीज़ में पजेरो रखी है, ईसुज़ू रखी है। एक पेट्रोल एसयूवी लेने का शौक़ था, और अगर पेट्रोल लेनी है, एसयूवी लेनी है, तो इट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ। थार एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है इंडिया में। मैं थार मतलब जीप भी सर पे हाथ रख के टोकती होगी भैया क्या किया है थार महिंद्रा ने। तो क्या आपको 5 डोर थार का इंतजार था या नहीं? नहीं चाहिए नहीं, थार तो मुझे शुरू से कभी पसंद नहीं रही थार। इट्स अ वेरी नाइस व्हीकल, अच्छे प्राइसिंग के साथ आती है, सब कुछ है, बट समहाउ मैंने कभी उसके साथ कनेक्ट नहीं किया। तो आप ओरिजिनल पे जा रहे थे ना? यस। कितने की पड़ी थी? ये दिस इज ऑलमोस्ट 76 ऑन रोड देहरादून। और लगभग 1000, अभी हाल ही में खरीदा है, तो 1000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस आपके सामने आने जा रहा है। 1000 किलोमीटर चलाया ना आपने? लगभग 2000 किलोमीटर चलाया है। और अभी बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। क्या माइलेज मिल रहा है पहले जिक्र कर लिया है, और इसके अलावा अगर ये ना खरीदते तो क्या और इनके दिमाग में था भानु भाई के, वो सब कुछ पूछूंगा। तो चलिए, तैयार है? बैठे गाड़ी में? श्योर आ जाइए। Back in that bag again. Whoa, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. तो भैया चौधरी भानु प्रताप की जी के साथ जी भी लगा लूँ, मैं उनकी इस रूबिकॉन में आ गया हूँ। और एक चीज़ आपसे पूछता हूँ सबसे पहले कि क्या क्या छोड़ी थी इसे खरीदने के लिए? बस संयम छोड़ा था। कोई गाड़ी दिमाग में नहीं था? गाड़ियों के मामले में तो खैर कभी ऐसा रहा नहीं कि कोई पसंद आई हो और ना ली हो। लेकिन इसके लिए मतलब एक इस तरीके का माइंडसेट बना हुआ था कि इसके इर्द गिर्द कोई गाड़ी समझ में भी नहीं आ रही थी। इसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए, इसकी हिस्ट्री को देखते हुए, और जिस टाइप का इसका एक रोड प्रेजेंस है, तो कोई ऐसा गाड़ी समझ में नहीं आ रही थी। बस ये था कि बुक करो तो तुरंत मिल जाए, जो हुआ नहीं। उस पे बाद में आता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, मतलब अच्छे कंपनी में बढ़िया पोजीशन पे बैठे हुए हैं, लीड करते हैं। जब उनसे बोला कि मैं इसका वीडियो करने वाला हूँ, एक कस्टमर रिव्यू लेके आऊँ, उन्होंने कहा कि पक्का उस बंदे के पास पेट्रोल पंप होगा। क्या उन्होंने सही बोला था? मतलब पेट्रोल पंप है आपके पास? पेट्रोल पंप है। कितने हैं? दो है। 2 पेट्रोल पंप है जी। तो देख लो भैया, रूबिकॉन कौन खरीदता है? जैसे पेट्रोल का टेंशन नहीं होता, तो पेट्रोल का टेंशन तो होता, पैसा तो लगता ही होगा, लेकिन हाँ क्या है, केवल 3 रुपए सस्ता पड़ता है। 3 रुपए सस्ता पड़ता है, वही मार्जिन होता है। तो इतना दुखता तो खरीदे क्यों इसे? अब देखिए, शौक की कोई कीमत नहीं है। अच्छा। और एक मन था कि इसको रखना है, इसको एंजॉय करना है। ओके। तो देखते हैं कब तक ये शौक बरकरार रहेगा। तो आपने जिक्र किया था, मतलब दिक्कत से शुरुआत करने की कोशिश की थी, मैंने मौका नहीं दिया था। दिक्कत क्या थी जब आप खरीदने की कोशिश कर रहे थे? क्या हो गया आपको? दिक्कत तो सबसे पहले ये थी कि मुझे 2023 मैन्युफैक्चर्ड चाहिए थी, और मन बना साल के आखिरी दिनों में, तो उसलिए थोड़ा वेट तो ये इसलिए करना पड़ गया कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है जनवरी मिड में शुरू होनी थी, और फिर एज पर डिलीवरी एंड एवरीथिंग इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी कितने खुश हो इससे? बहुत
बहुत, इतना खुश हूँ कि मैंने पिछले 10 से 15 दिन में, 20 दिन में और कोई गाड़ी नहीं चलाई। अच्छा, सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया है, सिर्फ केवल इसी को चला रहा हूँ। अच्छा, 30 सेकंड बताओ कौन कौन सी गाड़ियाँ छोड़ी हुई हैं जो घर में इंतजार करें कि भैया बैठेंगे उनके? Isuzu D-Max और E250 और GLC 220 फिलहाल तो यही है जो छोड़ी हुई है। जो छोड़ी हुई है जी। ये राइड के बड़े शौकीन हैं, इनके पास बाइक्स बहुत सारी हैं, उनके भी नाम गिना दो। मेरे पास हार्ली रोड किंग है। हाँ। और एक कावासाकी वर्सेस 1000 है। हाँ। और पुरानी बाइकों का शौकीन हूँ तो एक पिताजी की रॉयल एनफील्ड है पुरानी, एक यामा 350 ये है। भी बता दो जो पुरानी वाली। पिताजी वाली 2002 में एक है रॉयल एनफील्ड, और यामा 350 है मेरे पास 1984 में एक, और 1986 में एक है मेरे पास RX 100 जिसको मैंने अभी रिसेंटली रेस्टोर किया है पूरा। और एक मेरे पास ESD है 1990 250, और एक मेरे पास रॉयल एनफील्ड प्रिंस है, बहुत लिमिटेड बाइक थी वो, विद व्हीलर्स इंजन 175 सीसी। जी, वो है करीबन 1951 आई थिंक 51-52 में। मतलब गाड़ियों का कोई शौकीन हो तो ऐसा हो, इसीलिए नाम इतना थोड़ा गंभीर लगता है, चौधरी भानु प्रताप सिंह जी। अच्छा, पूरा नाम बुलाते हैं लोग आपको या एक आध नाम से काम चला लेते हैं? जो यार दोस्त हैं, मित्र हैं, वो भानु भाई बोलते हैं। अच्छा, बाकी सब चौधरी साहब बोलते हैं। मतलब अलग अलग सबका बोलने का अंदाज जी, है। जी जी जी। तो जी। इस गाड़ी को कितने दिन रखने वाले हो आप? मन तो है करीबन 3 से 5 साल रखने का। अब डिपेंड करता है कि कोई और इस प्रकार की कोई गाड़ी जिस पे दिल आ गया तो अलग बात है। ज्यादा क्लटर नहीं करना चाहूंगा अपने गैराज को कार्स के मामले में। बाइक्स का मेरा टारगेट है 11 बाइक्स रखने का, इंक्लूडिंग दी ओल्ड वंस। गैराज को क्लटर नहीं करना चाहूंगा, गैराज में मैं लिमिटेड ही रखूंगा। तो प्रोबेबली अगर इसको रिप्लेस करूंगा या इसकी जगह कोई आएगी गाड़ी तो इसको फिर मैं लेट गो कर दूंगा। लेकिन अभी तो एज ऑफ टुडे आई एम वेरी हैप्पी विद द व्हीकल। अच्छा, कोई थार वाला निकलता है बगल से? पहले वो देखता है कि ये क्या है। आप भी देखते हो उसे थार वाले? नहीं, मैं तो थार वाले भाई साहब को देखता हूँ। मैंने बीच में जब पहले 2 दिन 3 दिन चलाई, अब तो 5 डोर लेके आ रहे हैं, उसको भी लोग ऐसे रिव्यू करेंगे, ये है महिंद्रा की रूबिकॉन। प्रोबेबली बोलेंगे लोग ना, तो वहाँ पे मतलब जलेगा दिल की भैया क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, महिंद्रा थार चाहे 2 डोर हो चाहे 4 डोर आ जाए और रूबिकॉन हो, इनमें जो फर्क है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं आम आदमी की भाषा में, जो फर्क बोलेरो और G63 में है मर्सिडीज में। दोनों की सीटिंग कैपेसिटी सेम है, शेप वाइज एरोडायनामिक्स वाइज दोनों सेम है, और दोनों की कैपेबिलिटीज ऑफ रोड की बहुत अच्छी हैं। लेकिन वो महिंद्रा है, मर्सिडीज है, और कंफर्ट है, ऑफ कोर्स रूबिकॉन है। तो कितना ऑफ-रोडिंग किया अभी तक आपसे? अभी तो ऑफ-रोडिंग कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा था तो कोशिश जी, वो फिलहाल पहला अटेम्प्ट है। ज्यादा इसको मैंने हाईवे पे यूज किया है, दिल्ली देहरादून, दिल्ली चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ से आगे हिमाचल में गया था किसी काम से, और फिर वहां से वापस देहरादून। तो ज्यादा मैंने इसको अभी हाईवे पे यूज किया है। कैसा रहा परफॉर्मेंस, कैसा लगता है आपको? अल्टीमेट। रोड प्रेजेंस से लेके रोड प्रेजेंस के अलावा जो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी, पिकअप। ये जो बोलते हैं कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम है क्योंकि ये परमानेंट स्पोर्ट्स मोड में चलती है। अच्छा, परमानेंट स्पोर्ट्स मोड में जी। चलती है, तो कितना माइलेज देती है? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। नहीं, मैं चाहता हूं बताया जाए। देखिए, बिटवीन 5 and 7 डिपेंडिंग ऑन द वे यू ड्राइव, 5 से 7 किलोमीटर पर लीटर। तो मुझे नहीं लगता कि 5 से ज्यादा आप जो आप ड्राइव का तरीका है वो जी, शहर में तो 5 साढ़े 5, और अगर हम इसको हाईवे पे लेके गए हैं तो अंडर, अगर इसको 100-110 चलाया है तो इसने 7 तक दिया है, एटलीस्ट एज पर द एज पर द डिस्प्ले। बाकी तो खैर मैंने नापा नहीं, ऐसी गाड़ी में कौन नापेगा कि कितना लीटर डलाया था और कितना चल गई। एज पर द डिस्प्ले उसने 7 पॉइंट समथिंग शो किया था उस दिन। अच्छा, सस्पेंशन कैसा लगता है आपको? आपको लगता है कि ये परफेक्ट, क्योंकि अभी तक ज्यादा आपने ऑफ-रोडिंग नहीं जी की नहीं है लगभग, बट देहरादून जैसे छोटे शहर की कुछ सड़कें हैं और कुछ हाईवेज पे भी ऐसी सड़कें हैं जो ऑलमोस्ट ऑफ रोड है। तो उस हिसाब से वेरी कंफर्टेबल। आपको लगता है ग्राउंड क्लियरेंस जस्टिफाइड है? इस जो कीमत आपने चुकाई है वो आपको पूरी तरीके से
एनी डे। कोई ऐसी चीज जो लगता है कि भैया इतनी कीमत में और इसमें होनी चाहिए थी? आई कैन एक्चुअली से कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और इसके अलावा तो अब मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मांगने लगूं गाड़ी में तो फिर जस्टिफाइड नहीं होगा इसकी कैपेबिलिटीज़ को लेके। बाकी अदरवाइज इट इज़ परफेक्ट। फीचर्स के हिसाब से खुश हो? आपको लगता है कि जो जो आपको चाहिए था उतना मिला या उससे ज़्यादा मिल गया? एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ एक चीज़ों को जो इसमें आ गई, जैसे कि वॉइस असिस्ट है इसके इंफोटेनमेंट में। हाँ, कनेक्टेड जी फीचर्स मिल गया जी वो है। फिर उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल है। मुझे समहाउ लग रहा था कि शायद मैनुअल ना हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर करी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मैं स्टीयरिंग के पीछे होता हूँ एंड आई लाइक टू कंसंट्रेट ऑन द रोड व्हेन आई एम ड्राइविंग। ओके जी। तो आपके अलावा इस सीट पर जहाँ पे मैं बैठा हूँ जी तो चौधरी भानु प्रताप सिंह की बीवी भी है। जी बिल्कुल। उनकी सीट मैंने चुरा रखी है। जी बिल्कुल। तो उनका थोड़ा दिखा दिया जाए है ना? आइए बहन जी आइए। तो बेसिकली ये चेहरा ध्यान से देखिए क्योंकि ये मेरी बहन भी है। इकलौती राखी बहन है जो मुझे मेरे संघर्ष के दिनों में टकराई थी। और ये बुलंद चेहरा यहाँ दिखाओ, देखेंगे कैसे लोग। तो ये कनेक्ट किया है इसने ही कस्टमर रिव्यू करने के लिए, क्योंकि इन्होंने गाड़ी खरीदी थी और गाड़ियों के बहुत शौकीन, बहुत दिन बाद कनेक्ट हो पाया। अच्छा ही रहा कि मेरी ड्राइविंग से थोड़ा वक्त देहरादून में मिल गया तो मैं इनसे मिला। तुझे कैसा लगता है गाड़ी? मेरे को गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। चलाती क्यों नहीं? चलाती अभी नहीं हूँ लेकिन जरूर चलाऊंगी, ये अच्छा। तो पक्की बात है। हाँ और गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी बेसिक है बहुत अंदर से, हाँ जो आजकल की गाड़ियों में नहीं दिखता, क्योंकि आजकल की गाड़ी में फीचर्स भर देते हैं। हाँ फीचर्स है लेकिन जो इसका बेसिक रॉ लुक है अंदर से हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और विंडशील्ड छोटा है बट बहुत प्यारा विंडशील्ड है। मतलब रिव्यू दे दिया पूरा लड़की ने। बिल्कुल अच्छा, चौधरी भानु प्रताप इतना लंबा चौड़ा ना, हाँ जी। परेशान तो नहीं कर रहे? बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कोई ना? दिक्कत नहीं है। अब तू अपनी सीट पे उधर बैठ, ठीक हम है। बात करेंगे चौधरी भानु प्रताप जी से। तो चौधरी भानु प्रताप जी, बीवी को कैसी लगती है आपकी गाड़ी? उन्होंने तो बता दिया कि बहुत पसंद है, जी, कंफर्टेबल जी, रहती है। कंफर्ट की क्योंकि बात करना चाह रहा हूँ आपसे ये- कि कितनी कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल देखिए ड्राइवर के लिए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब मैं इसको ये किसी सेडान से या किसी उससे कंपेयर नहीं करूंगा, बट इसकी क्लास में जो गाड़ियां हैं, इनफैक्ट मैं जीएलसी की बात करूंगा जो मेरे पास है, जीएलसी से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, आई फाइंड दिस मोर कंफर्टेबल टू ड्राइव ऑन लॉन्ग ड्राइव्स। तो अभी एक चीज और सवाल निकल रहा है जी। क्योंकि एसयूवी जब कोई इतनी ऊंचाई पे गाड़ी बनी होती है तो बॉडी रोल होता है, जी। लेकिन जब अच्छे से बनी होती है तो मैनेजेबल होता है। जी, तो बिल्कुल। आपको लगता है कि मैनेजेबल है इसमें? बिल्कुल। अब देखिए अगर हम एक डिसेंट स्पीड पे चल रहे हैं 100-120 तक, तो इनफैक्ट 140 तक भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है गाड़ी। बट समहाउ मैं पर्सनली इस चीज़ को फील करता हूँ क्योंकि इसके एरोडायनेमिक्स इतने अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो हो ही नहीं सकता है, हाँ, हम उम्मीद भी तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मैं बियॉन्ड 140 ऑन हाईवे थोड़ा सा शायद अनसेफ मानूंगा इसको, कि चलानी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट इतनी स्पीड पे तो जाना भी नहीं चाहिए, और इतनी स्पीड पे शायद थोड़ा बहुत कुछ बॉडी रोल ये शो करे, नहीं तो उसके अलावा तो इट इज़ परफेक्ट। तो 4L 4 हाई ये सब कभी इंगेज करने का तो बात ऑफ रोडिंग तो की नहीं है फिर? जी जी मुझे जी लगता है मैंने ही पहले सबसे पहले करवाया। नहीं, शहर में कभी इधर उधर कहीं पार्किंग नहीं मिलती है तो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी जगह चढ़ानी पड़ती है, तो वहाँ पे तो 4 लो एंगेज करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑफ रोडिंग करने कब जा रहा है भाई? अब पहले तो अपने खेतों में ही डालेंगे इसको। अच्छा, खेतों में डालेंगे जी। तो भैया किसानी वाली बात ही भूल गया था। तो किसान ऐसा भी हो सकता है। एक चीज बताओ, जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं रखा है किसानी में, जरा उनको मैसेज दो कि किसानी में देखो जी। जीप रूबिकॉन 76 लाख रुपए की आ सकती है। ज्ञान दे दो जरा थोड़ा सबको। बिल्कुल आ सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की खेती करते हैं। मैं थोड़ा सा मॉडर्न वे में खेती करता हूँ, ट्रेडिशनल खेती करता हूँ, और बाकी बिजनेसेस हैं, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा फार्मर ही मानता हूँ और फार्मिंग ही अपना प्राइमरी बिजनेस बताता हूँ। अच्छा। जी। तो एंड फार्मिंग हैज़ गिवन मी अ गुड लाइफस्टाइल। मेरी एजुकेशन देहरादून के एक अच्छे स्कूल से हुई है, एंड मेरे पिताजी ने इंश्योर किया, वो तो सिर्फ खेती करते थे, केवल खेती करते थे, बिजनेसेस वगैरह मैंने एस्टैब्लिश किए हैं, तो मेरे पिताजी ने सब खेती से ही किया है। आज तो इनफैक्ट बहुत मॉडर्नाइज हो गई है खेती, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ हमको दे दिया है, बहुत सब्सिडीज आती हैं, बहुत सारा जो है फैसिलिटीज है, बट उस समय में उन्होंने स्ट्रगल करके
आज हमारे पास 3-3 ट्रैक्टर हैं, उस समय हमारे पास केवल एक ट्रैक्टर होता था। उस समय में उन्होंने खेती करके और पैसा कमा के मेरे को और मेरे सिस्टर्स को अच्छी एजुकेशन दी, तो ये सब खेती से ही हुआ है। तो अच्छा है ना, खेती अगर यहाँ तक लेके जाती है तो किसान की जो संपन्नता है नजर आती है अगर वो मेहनत करता है। तो जो जी। किसान होगा असली वो कभी नहीं बोलेगा कि खेत कुछ नहीं दे रहा है उसे, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खेती में रखा है, अगर सब खेती करना बंद कर देंगे तो लोग खा नहीं पाएंगे, तो खाना बंद हो जाएगा तो कमाना बेकार है। बिल्कुल। और एक किसान जीप रूबिकॉन, फिर से दोहरा रहा हूँ, 76 लाख की खरीद सकता है, और यही नहीं बहुत कुछ खरीद सकता है। जी बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे जो आपको लगता है कि जीप को, क्योंकि सेल्स वगैरह मुझे लग रहा है कि सर्विस का बात करना जरूरी है, जी, तो इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ बताओ। सर्विस नेटवर्क थोड़ा सा इनका कम है कंपैरेटिवली। देहरादून में तो मिल जाता है। देहरादून में है, एंड आई बिलीव मेरा ज़्यादातर समय चंडीगढ़ में गुजरता है, तो मैं चंडीगढ़ देहरादून में जहाँ भी मेरे को कन्वीनियंट होगा मैं इसको सर्विस कराऊंगा। अभी तो सर्विस कॉस्ट जो मैंने अपने फ्रेंड से पता करी है जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है, तो 40 to 45,000 के आसपास एक्सपेक्ट करना चाहिए एक डिसेंट सर्विस गाड़ी की। सर्विस इंटरवल क्या रहेगा? सर्विस इंटरवल का मेरे को इतना ध्यान नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। जब स्क्रीन पे बीप कर जाएगा तो सर्विस इंटरवल मतलब सर्विस ही आ जाएगी। एक्चुअली अब पेट्रोल एसयूवी है ना, पहली पेट्रोल एसयूवी है, तो इतना जी, तो अभी इतना ध्यान नहीं दिया। डीजल में तो हमको पता था भाई, पजेरो रखी, सुजू रखी, 15 से 20,000 किलोमीटर में आपको सर्विस कराना है। कोई फोन करे ना करे डीलरशिप से, ना अरे आपने अपने आप इंजन ऑयल लेना है, और वो तो मैंने कई बार खुद भी किया है। पजेरो तो मेरी इतनी बेसिक थी, उसमें तो कुछ काम ही नहीं था, फिल्टर निकाला, इंजन ऑयल बदला और हो गया काम। अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, आपको लगता है कि एसी परफेक्ट है, कोई इशू नहीं आएगा? बहुत बढ़िया एसी है। मैं शीतलहर वाली गर्मी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन शीतलहर नहीं है, प्रचंड गर्मी होता है। शीतलहर तो ठंड होती है। सॉरी कैसे किसान हो? अरे सॉरी। तो मतलब जो है खतरनाक वाली जो गर्मी है, हाँ। वो एक्सपीरियंस इसमें नहीं करी है, लेकिन जो अच्छे लेवल की गर्मी एक्सपीरियंस करी है मैंने अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में, उसको ये झेल गया एसी। अच्छा, झेल गया एसी। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल आप खुश हो? बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं अब आपसे पूछता हूँ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि एक सपने की कहानी थी, कुछ प्राप्त करने की कहानी थी, एक अचीवमेंट की कहानी थी, और साथ में इसका कस्टमर रिव्यू भी हो गया। और मुझे लगता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बोलने की ज़रूरत है। आप बताएं कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और कैसे लगे हमारे चौधरी भानु प्रताप सिंह। फिल्मों में देखता था, हाजिर हो वाला हो ना। तो अब आपकी बारी कमेंट करने की। थैंक यू भानु। थैंक यू।